श्री गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रो के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया वे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है कुंडलिनी जागरण। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। जब ऋषियों ने और गहन शोध किया तो पाया कि इस जगत का रचने वाला सहस्रार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना की गई। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई और अलग बंध लगाकर सभी लोकों की रचना करके मूलाधार में स्थित हो गई। इसके चेतन होकर ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। दीक्षा का विधान है। उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह गुरु के आदेश के अनुसार चलती है। क्योंकि यह सहस्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है, अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्रार में स्थित उस तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में इस समय में
अतः संसार में एक समय में यह कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है, क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है। इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। यह भारतीय दर्शन की विश्व अभूतपूर्व देन है। मैं इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार मेरे संत सदगुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के आदेशानुसार करने विश्व में निकला हूं। इस शक्ति का वर्णन पिछले पृष्ठों में काफी हो चुका है, अतः पृष्ठ पेषण से कोई लाभ नहीं। मैं इस संबंध में पश्चिमी देशों के दार्शनिकों को यह बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आज तक उस शक्ति का ज्ञान उन्होंने पाया वह अपूर्ण है। सरपेंट पावर की संज्ञा देकर जो व्याख्या कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। इसके चेतन होने से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि यह मात्र शक्ति है। माँ भला संतान का कभी बुरा सोच सकती है? मैं इस शक्ति का परिचय देकर इसे जागृत करके अनुभूति करवाने ही विश्व में निकला हूं। ये बड़ा छोटा सा अध्याय था, तो ये पूर्ण हो गया है। तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इसलिए मैं एक बार इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव। कुंडलिनी जागरण। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। जब ऋषियों ने और गहन शोध किया तो पाया कि इस जगत का रचने वाला सहस्त्रार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना की गई। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई और अलग बंध लगाकर सभी लोगों की रचना करके मूलाधार में स्थित हो गई। इसके चेतन होकर ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्त्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह गुरु के आदेश के अनुसार चलती है। क्योंकि यह सहस्त्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है, अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्त्रार में स्थित उस तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में एक समय में यह कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है। क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है, इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। यह भारतीय दर्शन की विश्व को अभूतपूर्व देन है। मैं इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के आदेशानुसार करने विश्व में निकला हूं। इस शक्ति का वर्णन पिछले पृष्ठों में काफी हो चुका है, अतः पृष्ठ पेषण से कोई लाभ नहीं। मैं इस संबंध में पश्चिमी देशों के दार्शनिकों को यह बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आज तक इस शक्ति का ज्ञान जो उन्होंने पाया वह अपूर्ण है। सरपेंट पावर की संज्ञा देकर जो व्याख्या कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। इसके चेतन होने से, यानी कि कुंडलिनी शक्ति के चेतन होने से कोई हानि नहीं होती, क्योंकि यह मात्र शक्ति है। माँ भला संतान का कभी बुरा सोच सकती है? मैं इस शक्ति का परिचय देकर इसे जागृत करके अनुभूति करवाने ही विश्व में निकला हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सारे गुरु भाइयों को गुरु से आप योग में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा ये संचालित ऑनलाइन सेशन में आप सारे गुरु भाइयों को मैं पुनः स्वागत करता हूँ। ये जो सेशन है ये हमारे गुरुदेव के द्वारा जो दी गई एक पद्धति है, जो योग की पद्धति है जिसको हम सिद्ध योग कहते हैं, उसके ऊपर आधारित है। इसमें हमारे गुरुदेव की बताई हुई हम दो बातों का मूलतः प्रचार करते हैं और प्रसार करते हैं कि नाम जप और ध्यान ही इस योग का और मानवता के पूर्ण दर्शन का एकमात्र सिद्धांत है, जो कि हमारे गुरुदेव ने हम सबको बांटा है और हम सबको सौंपा है। तो इस सिद्ध योग के माध्यम से हमें कुछ नहीं करना, सुबह शाम 15-15 मिनट भूखे पेट गुरुदेव को अपना आज्ञा चक्र पे धारण करके उनसे प्रार्थना करके बैठना है और सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना है और 24 घंटे गुरुदेव के द्वारा दिया गया हुआ राधा कृष्णा जी का एक मंत्र है, उसको हमें मनी मन 24 घंटे जाप करना है और बाकी जितना भी कार्य है वो हमारे श्री गुरुदेव का है और उनकी सेवा इस साधना पथ पे हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एकमात्र गुरु सत्ता ही है जो हमें इस साधना में और इस योग में आगे बढ़ा सकती है। तो मैं आप सारे गुरु बहन भाइयों को एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आप सारे गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। तो ये मंच पे हम जितने भी गुरु बहन भाई हैं उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो आएं और अपनी अनुभूतियां और अपने प्रश्न और अपने अनुभव इस मंच के द्वारा पूरे विश्व से और पूरी मानवता से साझा करें, क्योंकि आपका एक प्रश्न किसी के लिए एक बहुत बड़ी सुलझन बन सकता है, किसी के लिए समाधान बन सकता है। आपकी एक अनुभूति किसी का बहुत ज़्यादा मदद कर देती है और ये हमारा कुछ नहीं है, इसमें जो है गुरुदेव का है। क्योंकि यहाँ बुलवाने वाले भी गुरुदेव हैं, बोलने वाले भी गुरुदेव हैं, अनुभूति पूछने वाले, पूछवाने वाले, बुलवाने वाले, जो सत्य है, उस सत्य को धारण करके नीचे उतारने वाले एकमात्र सत्ता हमारे गुरुदेव की है। हम तो एक यंत्र या निमित्त मात्र कह लीजिए जो उनके कार्यक्रम में और उनकी सेवा में यहाँ बैठते हैं और वो भी हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम बैठ पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। ऐसे भाव, ऐसी भावना उन्होंने हमें दी है। तो मैं जितने भी गुरु बहन भाई हैं आपका पुनः मंच पे स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप श्री हरि जो हमारे गुरुदेव हैं उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग जो भी आपका अनुभव हो, आपकी जीवन में जो भी चेंजेस आए हों, आपको इस मंच पे रखें और जो भी आपके प्रश्न हो अगर इस साधना से रिलेटेड, इस योग से रिलेटेड, तो वैसे तो आप गुरुदेव से ही पूछिए क्योंकि वो आपको सटीकता और अंदर से बहुत 101% एक्यूरेसी का जवाब देते हैं। बट फिर भी आप इस मंच के ऊपर वो प्रश्न रख सकते हैं जिसमें आपको कुछ डाउट हो या आपको कभी पूछना हो, क्योंकि आपके प्रश्नों से करोड़ों लाखों लोगों का समाधान भी होता है। जय गुरु। कोई भी गुरु बहन भाई, आज काफी गुरु बहन भाई जुड़े हुए हैं, 34 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जो भी नया गुरु बहन भाई हो या पुराना हो वो आके अपनी बात रख सकता है। जितेंद्र जी है, दशरथ सिंह जी है, आकांक्षा जी हैं, चंदा राठौड़ जी हैं, हरीश शर्मा जी हैं, कृतिका राठौड़ हैं, प्रभा यादव हैं और काफी गुरु बहन भाई हैं। कल के अवतार के नाम से भी एक अकाउंट है। काफी गुरु बहन भाई हैं, जिन्हें भी आके मंच पे बोलना है वो बोल सकते हैं। इस चर्चा को, इस गुरु चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तब तक कोई हैंड रेज नहीं करता है तो मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई भी गुरुदेव की कोई भी अनुभूति हो जो मतलब हम मैगजीन्स में पढ़ते हैं या उनके लेखनी में कि कैसे। ओके, मनोरमा मीना गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। कल की एक छोटी सी अनुभूति बताती हूँ मैं कि कल जी। मेरी बेटी जो है देवांशी, तो उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, मतलब तो इनको जाना था। तो तैयार वैयार हो गई, अच्छे से मैंने तैयार कर दिया। फिर मैं इसको देखी कहाँ गई, ये मैं इसको ढूंढ रही, मतलब तो मैंने देखा लेके उससे बातें कर रही घर से निकलने से पहले। मैं शौक में रह गई कि बच्चे में एक मस्ती रहती है कि नहीं मुझे तो पार्टी में जाना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। लेकिन ये जब घर से निकली उससे पहले मैंने देखा एक कोने में जाके गुरुदेव की तस्वीर लेके उससे बातें कर रही।
तो मैं शॉक्ड, फिर मैं सोचा, बहुत मैं बहुत मतलब बड़ी बात। मैं गहराई में चली गई कि देखो बच्चों के अंदर गुरुदेव बजाय मतलब कहाँ जा रहा है बच्चा, इतनी समझ थोड़ी है, लेकिन ये उससे बात करके जा रही है गुरुदेव से, क्या आप मेरे साथ और क्या चलिए, चाहिए। यही बता रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये तो बहुत सुंदर बात है गुरु बहन। आज ये हमारी जो छोटी गुरु बहन है, उनका ये अनुभव सुनते हैं तो हृदय बहुत प्रसन्न होता है गुरु बहन की। आज कितनी खुशी की बात है। आप देखिए गुरु बहन की, वो बच्चे हैं छोटे और वो कैसे गुरुदेव से जुड़ जाते हैं। तो ये बात सत्य है गुरु बहन की, हमें हमारे छोटे गुरु बहन भाइयों से भी सीखना चाहिए कि निष्ठा और एकाग्रता और धारणा समर्पण बचपन में और जल्दी कर दी जाए तो वो ज्यादा है। बट ये भी गुरु बहन, मैं तो मानता हूँ गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। हमारी गुरु बहन के पुराने जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे कि वो जुड़ पाए। बाकी इसमें वैसे तो एज और ये मैटर नहीं करती है, बट फिर भी गुरु बहन अच्छा लगता है और ये प्रेरणा मिलती है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो भी ऐसे ही गुरुदेव से जुड़े और ऐसे ही गुरुदेव को प्यार करें। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु बहन भाई? तो गुरु बहन, मैं पूछ रहा था जैसे दिव्यांशी है, वो बचपन से ही मतलब मेडिटेशन कर रही है या अभी नाम जप करती है, या क्या मतलब कैसे रहता है गुरु बहन? हाँ गुरु भाई, वो क्या है मतलब, हाँ 3 साल तो रेगुलर हो गए हम लोगों को, मतलब तो नाम जप पहले तो नहीं करती है? करते थे, बट गुरुदेव हमारे साथ में हमेशा, मतलब हमेशा 2011 से हैं हमारे घर में, पर 3 साल से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं ये आराधना। बच्चे मतलब कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन हाँ गुरुदेव मतलब उनके अंतर मन में बसे हुए हैं। इसके तो स्पेशली, बड़ी वाली तो फिर भी थोड़ी सा मतलब कभी कर मतलब थोड़ा जिद भी कर लेती है, लेकिन ये हर जगह गुरुदेव को अपने साथ रखती है, मतलब मैंने ये चीज देखी है। मतलब अब कल का मैं मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि ये मतलब गुरुदेव में कहाँ गई, मैंने कहा ये तो बोल के तो जाए, पर ये कोने में जाके उस तस्वीर से बातें कर रही है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब मुझे खुद को बहुत बड़ी बात लगी है। एक बच्चा मतलब अपने मन की बात उनसे कर रहा है, बजाय मुझसे करने के। तैयार वैयार मैंने किया, तो ये तो गुरुदेव की कृपा ही है गुरु भाई। सही बात है जी। गुरु बहन भाई, आप बहुत माता पिता हैं और वो आध्यात्मिक माता पिता हैं, तो ये बात देवांशी को पता है भीतर से। हाँ उसको उसको पता है ये तो। जय गुरुदेव। और बहुत सुंदर बात है। मैं भी इस मंच पे एक अनुभूति साझा करना चाहूंगा। जैसे अभी कल मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा एक पेट था और परसों यहाँ शादी थी तो बहुत पटाखे चले, तो मेरी जो छोटी सी पेट है, डॉग है, वो उसका नाम कोको है, वो बहुत अभी 5 महीने की हुई है और वो पटाखों की वजह से बहुत ज़्यादा डर गई। तो वो डर के इधर उधर भागने लगी। फिर मैंने उसको कमरे में बंद करा, मतलब ओपन एरिया में, तो वो 6 फीट की दीवार को लांग कर वो बाहर भाग गई और वो गुम गई। तो हमने पूरी रात, पूरे स्टाफ ने उसको ढूंढा, फिर हमने उसको पूरे दिन ढूंढा। वो पूरे दिन तो नहीं, मतलब सुबह उठते ही मैं 7 बजे उठ गया था, मुझे नींद भी आ गई थी बट मैं बहुत बेचैन था, पर अंदर से ये था कि वो मिल जाएगी। फिर मैं सुबह गाड़ी लेके इधर उधर गया, पूरा मैंने इलाका ढूंढा, आसपास लोगों को छोड़ा कि ढूंढो उसको, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं टेंशन में आ गया क्योंकि अब लोगों के लिए वो कुत्ते हो सकते हैं बट मेरे लिए वो मेरे मतलब बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, मेरे भाई बहन जैसे हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। फिर मैंने कहा गुरुदेव, आपके तो वो भी उतने ही प्रिय हैं जितना मैं हूँ, तो उसको कुछ होगा तो नहीं। मैं ध्यान में बैठा या मैं गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते एक अंतर्मन से आवाज आई कि वो कहीं नहीं है, 1 घंटे में 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में वो मिल जाएगी। मैं कहा यार पता नहीं ये क्या बात है, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। फिर मैं जाके ध्यान करा। जैसे मैं ध्यान से उठा, ध्यान से उठने के कोई 5-10 मिनट बाद मेरे पास भैया का फोन आया कि यार मेरी गाड़ी खड़ी थी गाँव में, और मेरा गाँव यहाँ से 2 किलोमीटर ही है मेरे रिजॉर्ट से। तो वहां पे वो कोको भैया के पास एकदम से कीचड़ में लथपथ, और भैया के पास आई और भैया के ऊपर कूदने लग गई जैसे डॉग्स खड़े होते हैं ना 2 पाँव पे। तो मतलब आप मानिए गुरु बहन और गुरु भाइयों, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि गुरुदेव वाकई ही आपको सटीक जवाब देते हैं और 100 गुना सटीक जवाब देते हैं। और मतलब गुरुदेव ने मुझे बताया कि 2 किलोमीटर का दायरा होगा, 1 घंटा होगा, और 1 घंटे भी नहीं हुए होंगे, कोई 45 मिनट्स के अंदर अंदर वो वापस मिल गई। और मेरे गांव से मतलब बिल्कुल 1 किलोमीटर पे मिली है, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, 2 किलोमीटर, वो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर मिल गई।
और वो खेतों में थी, पूरी रात वो जंगली कुत्तों से बची है, पूरी रात वो खेतों में कीचड़ में लथपथ होके। बट ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना उसपे यहाँ पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है, सिंह, लोमड़ी, कोई भी उसके ऊपर हमला कर सकता था। और ये गुरुदेव की कृपा है कि वो सबकी रक्षा करते हैं। चलिए, मैं एक और गुरु भाई को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हैंड रेस करा हुआ है। मैं माफी चाहूंगा विक्रम सिंह जी पटेल गुरु भाई, आपको मैंने वेट करवाया, पर आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। जी गुरु भाई, आपका माइक अनम्यूट है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कैमरा ना ऑन करके माइक ऑन करके बोल लीजिए, क्योंकि क्या पता उससे नेटवर्क इशू और डेटा कंजप्शन ज्यादा हो। कमेंट। जी शांति जी गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। शायद विक्रम सिंह गुरु भाई हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं पुनः निवेदन करूंगा विक्रम भाई की एक बार आप आए और वापस जुड़ें। शांति गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। शांति गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपको माइक ऑन कर जय गुरुदेव। कर लिया भैया जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जय 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 बताना चाहती हूँ, जय मैंने सुबह 4 के 3 के बीच में ना, चाहे 2 मिनट के लिए उठूं, 3 मिनट के लिए उठूं, उठ के फिर वापस लेट जाती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे क्या आवाज सुनाई दी, 3 और 4 के बीच में, उठने से पहले मोबाइल छोड़ दे। कि मोबाइल छोड़ दे, तो मैं ही मोबाइल कुछ मैं आधा घंटा पौन घंटा देखती हूँ, कुछ न कुछ ना प्रोग्राम वैसे देख लेती हूँ। तब से जो हो रहा है, मोबाइल आप बिल्कुल मन ही नहीं करता। कभी कभार देख भी लेते हैं, मैं क्या फालतू चीजें देखनी इनको। मैं पता नहीं किसने आवाज दी, किसने नहीं दी, गुरुदेव ही जानते जे। तो बस इतना ही बताना चाह रही थी मैं। बहुत सुंदर गुरु बहन। तो आपको कितने साल जुड़े हुए हो गए हैं गुरुदेव से? गुरुदेव जी तो मुझे दर्शन दे के गए थे जब पहला कोरोना आया था, तब मार्च के महीने में होली पे। और करीब अभी साल भर हो गया, पता नहीं 11 महीने हो गए, पूरी तरह से जुड़ गए इनसे अब मैं। गुरु पहले बहन तो वो, दर्शन देके गए मतलब में आए थे? हाँ, कल के अवतार में दर्शन दे के गए थे। मुझे यही कह रहे थे कि जे क्या कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव करया कर, जय मंत्र जाप करया कर, और तेरे बेटे की शादी हो जाएगी और तेरे बेटे की शादी हो जाएगी। मैं इनकी वजह से बहुत परेशान रहती थी ना, बच्चों की वजह से। तब इस चक्कर में बेटे के भी 6 साल हो गए थे शादी को, और बेटी के लिए भी वही परेशान रहती थी इसी चक्कर में। तो उस टाइम दर्शन दे के गए थे पहले कोरोना में। बहुत जय है सुंदर। तो गुरुदेव। आप गुरु पहले जुड़ी थी उस दर्शन के, या उसके बाद जुड़ी हैं आप? मतलब आपको पता तो था गुरुदेव के बारे में मतलब, या उसी दिन सपने में पता चला? नहीं, मुझे गुरुदेव के बारे में नहीं पता था। जब मुझे पहले में बहुत पहले ले रखा था किसी और का गुरु मंत्र। करीब मैंने उनका 32 साल मंत्र जाप करा उनका, जो पहले जिनका ले रखा था मैंने। उनके बाद जो दर्शन दे के गए मुझे मार्च में ना, मार्च में जी दर्शन दे के गए, होली के 1-2 दिन पहले दे के गए थे। तब जी।
कह रहे जे मंत्र जाप करया करो, जे गुरुदेव गुरुदेव करया कर, इसी से तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो टेंशन तो मुझे पूरी सही है, बिल्कुल सही जो गुरुदेव कह के गए थे। जो दूसरी होली आई, दूसरा कोरोना, बेटे के यहाँ भी बेटा हो गया था, बेटे की शादी भी हो गई थी। जी तब भी मैं गुरुदेव बहुत वो पुराना वाला मंत्र जाप करती रहती थी। तो फिर उसके जी, बाद मैं पूरी तरह से जुड़ गई अब गुरुदेव से। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। ये बात सत्य है कि गुरुदेव हमें भीतर से बहुत सटीक जवाब देते हैं, और वो जवाब तभी सत्य हैं तो हमारी भौतिक जीवन में कोई भी बदलाव लाए, और वो गुरुदेव लाए बिना रहते नहीं है। और वो गुरुदेव सत्य हैं और वो सत्य हमारे जीवन में घटित होता है। तो बहुत सुंदर गुरु बहन। तो आपके गुरु दर्शन बहन भी सब कहाँ परिवार में दर्शन भी आपके कहाँ दे के गए, जहाँ मेरा मंदिर था ना, मंदिर के जी अंदर नहीं गए, मंदिर के बाहर, जहाँ मैंने मंदिर बना रखा, अंदर नहीं, मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन दे के गए, वहां दर्शन दे के गए थे मुझे। बहुत सुंदर उस गुरु बहन। उसके बाद वो जहाँ साधना रहती है, साधना बिटिया रहती है हमारे यहाँ, फिर वहां हमारे जाल है नीचे ना, जाल से उनके यहाँ नीचे चल गए वो। तो जी अरे एक बहुत के घोड़ा दे के गए, लकड़ी का घोड़ा दे के गए, जैसे उनके पास है सेम टू वैसे दे के गए थे मुझे लकड़ी का ना, सपने में। कल्कि का जी घोड़ा। जी, हाँ जी दे बहुत के ही। गए। आपके परिवार में सब ध्यान करते हैं गुरु बहन, या आप ही कर रहे हैं अभी? कोई नहीं करते, सब ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है पढ़े लिखे में ना ज्यादा दिमाग होता है, मुझे तो यही लगता गुरु बहन पढ़े लिखे मैं ज्यादा दिमाग बढ़ाते हैं, ये बात सब है। कोई वो डाउट नहीं है, क्योंकि जो जितना पढ़ लेता है, जो जितना भौतिक विज्ञान में घुस जाता है, उसका दिमाग ज्यादा चलता है। जो पढ़ाई लिखाई और इस भौतिक शास्त्र और विज्ञान से दूर रहता है, वो सरलता से इन चीजों को अपना लेता है। इसलिए तो कहते हैं गुरुदेव की गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, जल्दी जुड़ते हैं और उनका उद्धार भी जल्दी होता है। उनको मंत्र जाप की भी जरूरी नहीं है, वो फोटो ही काम कर जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु बहन वो हम जैसे 100 जगह झूठ नहीं बोले, फरेब नहीं करा, उनके पास खाने पीने के लिए भी जो मिल रहा है वो भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। और हमें तो इतना मिलने के बाद भी हम इनके लिए झगड़ों से ऊपर नहीं उठते। अभी तो ये ध्यान कर रही सत्य है थी ना, अभी ध्यान कर रही थी, जो पहली क्रिया हुई मेरे साथ, मुंह पे इतनी जोर जोर से थप्पड़ लग रहे थे मुझे अपने आप, बहुत तेज जी जी तेज, बहुत तेज तेज लग रहे थे। और 2 दिन पहले क्या हुआ था, जैसे अपने नमाज नहीं पढ़ते, जी उसी हिसाब से ना उर्दू में शब्द अपने आप निकल रहे थे मेरे। तो मुझे जी ये नहीं गुरु पता बहन। भी क्या है क्या नहीं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उर्दू के शब्द क्या होते हैं कभी। तो वो ही निकल रहे थे अपने आप, अल्लाह वो मेरे पता नहीं क्या क्या। मेरे साथ भी होता मैं पढ़ता था पहले। मेरे साथ भी ध्यान में हुआ है गुरु बहन, और ये होता है। इसको आप गुरु बहन तामसिकता की तरफ मत ले जाना। नहीं आप तो नहीं नहीं ले नहीं जाएंगे, अगर आपको कोई बोले तो आप उसकी बात पे मानना भी मत, क्योंकि गुरु बहन नहीं कोई नहीं तामसिकता नहीं। तो तीनों गुण है वो गुरुदेव के हैं। तो नहीं, जो मैं नहीं अच्छा मान है सकती। वो सब गुरुदेव का है। यहाँ तमोगुण सत्वगुण रजोगुण है तो गुरुदेव के ही। तो वो गुरुदेव जानेंगे ना उनको हमें क्या करना। तो बहुत अच्छी बात है गुरु बहन, और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी इस मंच से साझा करा है कि मैंने कई बार हुआ है कि मैंने नमाज पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, हिंदू, जूइश और जो इस्लामिक प्रेयर होती है, क्रिश्चियन प्रेयर होती है, वो ध्यान में होता है गुरु के नाम में, कोई कंट्रोल नहीं है। और वो हो रहा है, हम्म, क्यों हो रहा है वो हमें ना देना, वो करने वाला कर रहा है, वो प्रारब्ध काट रहा है, बस उसी का हमें आनंद लेना चाहिए। जी भैया, बस इतना ही और बताना कोई चाहती। अनुभूति आपकी? बस और सब बता चुकी हूँ पहले। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा जय लगा शांति गुरु बहन आपसे बात करके। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय जय गुरु, गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी को। जय गुरुदेव सभी को। और भी कोई गुरु बहन भाई अपना मंच पे आके कोई भी बात रखना चाहे तो आप लोगों का मंच पे स्वागत है। चलिए, अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, तो अभी जैसा हमारी गुरु बहन ने हमें बताया है, तो इस योग में होने वाली बहुत सारी क्रियाएं हैं जो स्वतः होती है। हमें वो नहीं पता कि वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का क्या कारण है, हमारे क्या प्रारब्ध है। हम अपने बचपन का नहीं जानते तो हम हमारे पुण्य जन्म का क्या जानेंगे, और हम हमारा कल नहीं जानते तो हम हमारा बीता हुआ कल भी कैसे जान सकते हैं। उसको जानने वाली सत्ता एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग, जिनके पास हमारे पूरे जीवनों का, पूरी असंख्य जीवनों का लेखा जोखा है। उसी का हिसाब वो
बैलेंस शीट को मैनेज करने आए हैं और हमें इस चीज़ से आउट करना है। तो वो जो कार्यभार है हमें हमारे गुरुदेव पे छोड़ना चाहिए और रादर देन हमें किसी भी सत्वगुण, तमोगुण किसी भी गुण में फँसने के बजाय सिर्फ़ गुरु के गुण में ही रहना चाहिए। जो गुण वो प्रदान करे उसको धारण करना चाहिए और सत्य की तरफ और सत्य गुण को ही प्रारंभ मतलब ऊपर मान के हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई आजकल कह देता है कि आप में भूत है, आप में तमोगुणी है, आप में उसकी फलाने सिंह की आत्मा आ गई या वो किसी मुसलमान की आत्मा आ गई। आप ये बातें बिल्कुल नकार देनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ इस पूरे ब्रह्मांड की एक परम सत्ता है। तो वो परम सत्ता के आगे ये लोग कौन है और ये गुण क्या है और ये शक्तियाँ क्या है? ये एग्ज़िस्ट भी नहीं करती उनके सामने। इनका एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है। जिनको हम सत्य मान के और अपने राह भटक जाते हैं और इस दर्शन से डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या पता वो भी हमारे गुरुदेव की मर्ज़ी हो या उनका ही कुछ खेल हो, क्योंकि लीला तो उन्हीं की रची हुई है। बट हमें तो सिर्फ़ हमारे गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मेरे लिए तो जो हो, राम हो तो आप हो, श्याम हो तो आप हो, अल्लाह हो तो आप हो, शिव हो तो आप हो। हमारे लिए जो है धरती पे सिर्फ़ आप हो, चाहे तमोगुण हो, रजोगुण हो, सत्वगुण कोई भी गुण हो या गुणों से अतीत हो, हमारे लिए तो गुरुदेव आप ही माँ, आप ही बाप। जो करना आप करो, हमें कुछ नहीं पता गुरुदेव और ना हमें इन चीज़ों में फँसना है। क्योंकि गुरु भाई इन चीज़ों में फँसना और इन चीज़ों में पड़ना हमारे लिए उतना ही दुखदाई होगा जितना भौतिक जीवन है। तो हमें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन श्री गुरु चरणों में डाल देना चाहिए। एक पैर में भौतिक जीवन, एक पैर में आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ना यहाँ हमारा मंत्र जाप है, ना यहाँ हमारा ध्यान है, ना यहाँ हमारे भाव हैं। सिर्फ यहाँ एक चीज़ हमारी है, वो है हमारे गुरुदेव, उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है और जब वो हैं तो हमें क्या टेंशन? तो हमें तो श्री गुरु के चरणों में उनका नाम जप करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल नाम जप ही हमें पार उतारेगा, क्योंकि वो नाम जप ही चाबी है। उसी नाम जप से करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है और हम जैसों का भी उद्धार होगा। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसी के बहकावे में ना आएँ और किसी की बात ना मानें, उसी में हमारा और पूरी मानवता का भला है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रचार करने आए हैं गुरुदेव के बारे में, ना कि और किसी के बारे में। आज यहाँ सर्वप्रिय सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव हैं, क्योंकि हम सबकी स्थिति डामाडोल वाली है, हम सब कलयुगी मानव हैं। कोई उम्र में बड़ा है, कोई उम्र में छोटा है, कोई हाइट में लंबा है, कोई हाइट में छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। स्थिति हम सबकी एक ही बराबर है और हम सब गुरु परिवार है, भाई-बहन है, तो हमारा बाप, हमारी माँ तब हमारे साथ है, हमारे परमपिता हमारे साथ हैं। तो उनके साथ, उनके पीछे ही तो ये परिवार बसा है ना, तो हमें उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें डाल देनी चाहिए रादर देन और किसी के। आज हमें घर में दिक्कत होती है, हमें पता है घर में कमाने वाला, लाके देने वाला हमारे मम्मी-पापा हैं, हमें फीड करने वाले, हमें पालने वाले, तो हम हमारे दुखड़े परेशानी उन्हीं को जाके बताते हैं ना कि भाई-बहनों को। वो भाई-बहन क्या कर लेंगे? करने वाले तब हमारे माँ-बाप हैं, उनका भला जो भाई-बहनों का कर रहे हैं, वो हमारा भी तो कर सकते हैं। आज मैं भाई-बहनों के थ्रू माँ-बापों के पास जाऊँ, तो मेरी परेशानी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं डायरेक्ट माँ-बापों के पास जाऊँगा, तो वो परेशानी जल्द से जल्द और हाथों-हाथ खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे गुरुदेव की साधना में है, यहाँ हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव को पकड़ना है और उनका मंत्र पकड़ना है और उनकी बताई हुई पद्धति गुरुदेव ने कभी नहीं करा कि आप झाड़-टोटका टोना करो, कुछ खाओ-पियो। गुरुदेव ने कभी आपने सुना भी नहीं खाना है, बर्गर खाना है, लौंग खाना है, इलायची खानी है। पता नहीं ऐसा कहीं वीडियो में होगा तो मैंने तो नहीं सुना, बाकी अगर कहीं हो तो मुझे पता नहीं। और गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि आप उसके जाओ, के जाओ। गुरुदेव ने तो कहा आस्था डिवाइड होगी तो फिर कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर मैं मैटर अपने हाथ में नहीं लूँगा। तो गुरु तो सिर्फ़ आपसे धारणा माँगता है और आपसे सिर्फ़ समर्पण माँगता है। वो और कुछ नहीं माँगता और वो समर्पण कहाँ से आता है? केवल और केवल नाम जप से। जो गुरुदेव और मंत्र में कोई फ़र्क नहीं, गुरु का मंत्र ही साक्षात गुरु है। ये गुरुदेव ने भी कहा है, ये लाखों करोड़ों सालों से ये बात चलती आ रही है और गुरु के मंत्र में ही शक्ति होती है और हमारे गुरुदेव ही हैं वो परमपिता। तो हमें तब वो शक्ति मिल गई। आप सोच रहे हैं वो कौन है? वो इस यूनिवर्स, ऐसे इन्फिनाइट यूनिवर्स, ऐसे अनगिनत जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे यूनिवर्स की वो एकमात्र उत्पत्ति का कारण है। जिनको हम परमपिता परमेश्वर या वो डिवाइन या वो एनर्जी, वो इन्फिनिटी फ़ोर्स या उनको जो हम कहते हैं ना कि देयर इज़ वन एनर्जी, देयर इज़ वन फ़ोर्स, देयर इज़ मतलब कुछ है इस ब्रह्मांड में, जो वो ही हैं, जो हमें फ़ोटो में दिख रहे हैं।
और वो कुछ नहीं है। बस उन्होंने रूप इतना धारण सिंपल बना लिया है कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। फ़र्क इतना है। तो हमें तो वो मिल गए हैं, ये तो हमारी नासमझी है कि हम उनसे जुड़ नहीं पाते और हम अलग-अलग रास्ते, अलग-अलग जगह खोजते हैं। बाकी हमें जो मिला है हमें उसका आनंद लेना चाहिए। मैं भी आप जैसा था, आज मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये वो वाली बात नहीं है, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वो बात है कि मैंने खुद गुरुदेव से को छोड़ के 10 जगह भटका। 10 जगह मैंने प्रश्न पूछे बट मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं था, कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं था। सैटिस्फैक्टरी के लिए 5 मिनट में खुश हो जाता था किसी की बात सुन के, उसमें मैं दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया, अरे उन्होंने तब बताया मैंने पूछा। पर आज वो स्थिति है कि मैं उस स्टेज में हूँ कि ना मुझे किसी से कुछ पूछने का मन करता है, ना गुरुदेव से कुछ माँगने का मन करता है, ना कोई इच्छाएँ रह गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब तो यही लगता है कि गुरुदेव अच्छा होगा, बुरा होगा, मरेंगे, मिटेंगे, रोड पे आ जाएँगे, साधना में आगे बढ़ जाएँगे, पीछे हट जाएँगे, कुछ भी हो जाएगा। बर्बाद हो जाएँगे, आबाद हो जाएँगे, जो होगा गुरु आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ़ आप ही को समर्पित है जीवन और उन्हीं की मर्ज़ी से हम इस साधना में हैं। पंकज जी गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई, जय गुरुदेव आपका बहुत-बहुत स्वागत है पंकज गुरु जय भाई। गुरुदेव भाई सर। मैं तो बस इतना सा निवेदन कर रहा था जय कि गुरुदेव। यदि कोई बोलने वाले नहीं है तो हम सेशन को गुरुदेव के पहले स्पीच चला सकते हैं 5 मिनट, फिर सेशन को हम समर्पित कर सकते हैं भाई साहब। जी गुरु भाई, मतलब ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो जी स्पीच चला देते हैं गुरु भाई हम। जो भी मंच संचालन में गुरु बहन भाई है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया अगर आप जो पंकज गुरु भाई ने सुझाव दिया है, उस पे अमल करें। जो भी स्पीच है आप उसको ऑन कर दीजिए और हम गुरुदेव की आवाज़ सुनते हैं और उनकी दिव्य आवाज़ से आनंद लेते हैं। जय गुरुदेव। मैं मंच संचालन एबीएस के आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जो मंच संचालन जो यहाँ पे वो हैं गुरु भाई, शायद अर्नब जी गुरु भाई हैं या अनिर्बन जी जय गुरुदेव। आरिफ। जय अनिर्बन जी गुरुदेव। गुरु भाई ने किया होगा। जय गुरुदेव भगवान बोलिए। जय स्पीच चला दीजिए गुरु भाई थोड़ी देर, फिर सेशन समापन कर। जी जी जी। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई। भाई साहब स्पीच भी नहीं चल रहा है तो सेशन वैसे भी हम क्लोज कर सकते हैं। अभी आप देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक की व्याख्या कर दूं। अब जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बड़ा हैरान है। योग के नाम से जो पूरे संसार में शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। पातंजलि योग दर्शन उठा के देखो, उसमें 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं है। उसमें योग के पातंगों का अनुष्ठान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। धारणा ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। मैं एक दफा इजराइल गया, 2-3 दफा अमेरिका गया,
वहां भी यही शारीरिक कसरत करवाई जा रही है। योग बिक रहा है। तो अब वो सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए है कि मैं बिना किसी दवाई के केवल मंत्र से एड्स और कैंसर ठीक कर रहा हूं। आज तक नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं। एकदम बीमार हो गया। मेरे मित्र थे श्री राम जी दुबे। डॉक्टर ने कहा कि आपका कोई रोग नहीं है, भ्रम है, एक मृत्यु भय लगने लग गया अकारण, फोबिया बोलते हैं उसको, फोबिया। दुबे जी के पास गया, उन्होंने कहा जी ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस वार्केस क्या होता। उन्होंने बताया, जब मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है, तो कल कि हमारे दर्शन में बचने के उपाय भी हैं। मैंने क्या करने लगे जी, महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब सा कर्मकांड था। मैंने कहा दुबे जी मेरे से तो होगा नहीं। अब आने दे इस मार्केस को। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी इसका उपचार हो सकता। मैं कहा वो तो मैं कर लूंगा। उन्होंने स्टार्ट करवा दिया अक्टूबर के नवरात्रि से। तो 1.25 लाख मंत्र के साथ आहुति दी, उससे उसकी सिद्धि हो गई। ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। भाई आज तो उठना नहीं है, तो आंख तो खुल गई, ध्यान लग गया। पहली दफा ध्यान लगा, क्या देखता हूं कि डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। कोई ऑर्गन नहीं दिखे, न लिवर, न हार्ट, न तिल्ली, न किडनी। सारी बॉडी एक डिवाइन दूध या प्रकाश में बदल गई। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा। फिर वो प्रकाश पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया, तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। बहुत देर तक सुनता रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो नाम तो नाभि से जपा जा रहा है, मैंने कंठ से जपा था। मैं उस वक्त रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था नॉर्दर्न रेलवे में, समझे। तो बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया बच्चों ने, तो पानी की आवाज गिरी, तो आंख खुल गई। फिर कई दफा आंख बंद की, नहीं ये क्या हो गया। मैं फिर सीरियसली नहीं लिया। तो श्री राम दुबे ने, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था, उन्होंने पूछा मन कैसा हो गया। उन्होंने आपको तो सिद्धि हो गई, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। कई पुष्करण समाज के लोग भी आए, उन्होंने क्या हुआ, मैंने ऐसा हुआ। तो करने जी की इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे, आप साथ हमारा भला हो जाएगा। पहले मैं समझ में नहीं आया, फिर बदलाव आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये काम गलत है भाई, सोना दे और लोहा ले। फिर मैंने सोचा ये मंत्रों से ऐसी शक्ति है। तो बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं चला जा सकता। तो गंगाधर जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे भी है और ट्रेन भी है, 27 किलोमीटर दूर। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलिंड होने से पहले आदेश करके कि बेटा आगे काम तेरे करना है। तो मैंने 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और 90 से ये काम करता आ रहा हूं।
यहाँ बेंगलोर में एक दफा आया था, वो खास प्रोग्राम नहीं हुए, कोई मशरे के बगीचे में ठहरा था। और एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, भूकंप आया था। तो यहाँ मेरे शिष्य हैं तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को भूकंप आ गया और बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को देखा जा सकता है। फिर नाजी को गुरु बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी और फोबिया तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ ही नहीं लगा सकता, पहले पीता था। तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की सिद्धि होगी 84 में। ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र तो निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे भी मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां होगी, इसका मतलब है जिसके लिए आप योग साधना साधक यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो खुद सत्ता डिसेंड कर गई। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, ये तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का। समझे? तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे समझे। अब उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझे। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। कैंसर तो एक पर्टिकुलर पार्ट को, अंग को डैमेज करता है, एड्स तो पूरा सिस्टम भी सारा गड़बड़ा देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब 7 प्रकार के सिस्टम से विज्ञान वाला मानते हैं, और 7वें गड़बड़ हो जाते हैं। अब एक किसी का ठीक करे तो दूसरा खराब हो जाए। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते हैं पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ बूटी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे नहीं समझे? तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये इनक्योरेबल है। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दिए। मनमोहन सिंह जी को भेजा, पहले वो अम्बुमणि रामदास आते स्वास्थ्य परिवार मंत्री, उनको भेजा, किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अभी जो तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उसके पास मेरे शिष्य गए तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करते रहो, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, मगर आप पे मना भी नहीं करेगी, आप करते जाओ। तो तब से लगातार कर रहा हूँ। रैंडबैक्स की रिपोर्ट है, नाम है, फादर्स नेम है, कहाँ का रहने वाला है, आइडेंटिटी कार्ड है, मोबाइल नंबर है, मगर प्रेस वाले उसको छापेंगे नहीं। खास तौर से बॉम्बे का जाता है, समझा। मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, सैकड़ों लोग बॉम्बे से इलाज कराने आते हैं। एक अमेरिका से आया था, आईके किम और विलियम किम, उसको कैंसर था, बोन मैरो कैंसर था। तो इस प्रकार मेरे वेबसाइट से उसने नंबर लिया और जोधपुर आया। दक्षिणी अफ्रीका का भी एक आदमी मेरे पास आया, ईसाई है, प्रोटेस्टेंट ईसाई है, उसको एड्स भी थी और ब्लड कैंसर भी था, वो ठीक हो गया। वहां भी मेरा ध्यान करवा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, सरफेस पर नहीं आया, समझा। अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागन है, फला है, और इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी फिर कौन मानेगा भाई। मैं कहता हूं मत छोड़ो, एक बोतल पी रहे हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो, समझे समझे। नानक देव जी ने कहा है, भांग न तूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार शराब का तो आज से छूट जाएगा, हाँ अफीम पे थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां होगी, इससे इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका में बहुत औरतें जो मेरी तस्वीर का ध्यान करती है, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। अब मेरी तस्वीर से योग होता है, खिचड़ी मुद्रा लगती है, खिचड़ी मुद्रा। मैं आपको बताऊं खिचड़ी क्या होती है। जीभ जो है पीछे खींचती है और एक तालू में पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है, उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन में ऊंधा कुआ तहां अमृत का वासा, सुगरा हुए भर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो अगर अमृत है तब फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक जन्म तो हो गया, अवतार भी गए हैं, अमृत है तो फिर अमर हो जाओगे। एक मौत तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी। ईसाई मेरे कारण से बड़े परेशान। एक मेरी किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, तो उसमें हमने ये बताया उनको कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में जेरूसलम से गायब हो गया, और 18 साल कहाँ रहा, 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ और तुमने उसको मार दिया। तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो, तुमको ईसा का पूरा जीवन दिख जाएगा। भारतीय योग दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ, टाइम एंड स्पेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है।
कई लोग कहते हैं जी कितने दिन में ये चेतन हो जाएगी कुंडली, कितने दिन में फायदा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई गुरु कहते हैं जी 20 साल ऐसा करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल जिंदा रहेंगे गुरु चेला, इसकी क्या गारंटी है। राजा जनक को एक दफे खपत सवार हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तत्व ज्ञान प्राप्त। बहुत गुरुओं को बुला लिया, वो नहीं बता सके तत्व दर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए, उसके बेचारे का 8 रूप थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दिए। तो जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो, आप बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो बता दो, तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता है अष्टावक्र गीता, एक किताब है कि राजन घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, बशर्ते कि आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है कि 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना आपसे आपका परिचय कराऊंगा। आप क्या हो? आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। समझे? देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे समझे? मगर एड्स और कैंसर के लिए किसी के पास मत जाओ। मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहाँ आज्ञा चक्र पे, या गंगानाथ जी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगानाथ जी को भी देख लेते हैं, तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझमें। तो अब कुंडलिनी तो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में सक्रम में 3.5 आंटे लगाकर दुम को मुंह में दबाए अचेतन अवस्था में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में। हठयोग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो पागल भी कर देती है, हार्ट फेल भी कर देती है। तो आपको कुछ नहीं है करना जानना, कुंडलिनी जाके तो नहीं, आप मैं बताओ नाम जप करने लगा। जो ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब जैसे रॉकेट ऊपर जाता है नीचे स्पार्क होता है, इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जो स्वामी रामदेव प्राणायाम करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या करवाता है। अपार वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता। अब वो ऊपर कैसे उठे? पीछे से पुश करे ना, जैसे रॉकेट जाता है पीछे एनर्जी का पुश लगता है। इसमें 3 तरह के बंध लगते हैं, अपना आप लगेंगे। पहला बंध मूलाधार में लग गया, अब वो अपान वायु नीचे जाएगा, ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर कुंडलिनी उठी कि दूसरा बंध लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंध। नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाहे आप कितने मोटे हो। जो ही ऊपर कंठ से ऊपर उठ गई तो तीसरा बंध लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंध। फिर जो बाकी हिस्सा रह गया रीढ़ की हड्डी का,
उसमें हर तरह के एक्सरसाइज संभव नहीं, तो वो प्राणायाम होता है। वो भी अपना आप होएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पार। समझे? तो जो है आज्ञा चक्कर से ऊपर निकले कुंडली, तो समाधि लग जाएगी। समाधि के 3 रूप है। पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कहते हैं समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलिनी, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था, यहां भी मैं हूं। जब तक यहाँ नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। ये एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में इसकी तो अभी मतलब ईश्वर है, पर पहले कहते परंतु प्रारंभ कर्मवश कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। अंत में क्या है, सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारतीय करता है। वहां मैं अमेरिका में गया, मिशिगन में एक चैनल है अमिताभ बच्चन का टीवी एशिया करके, वहां मेरा इंटरव्यू लिया वहां के, और लाइव टेलीकास्ट किया पूरे अमेरिका में। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूं, दान करने आया हूं। समझे? पैसा डॉलर लेने नहीं आया हूं। और खाली जेब गया, खाली आ गया 3 दफा में। जय गुरुदेव भगवान। कृपया मंच को गुरुदेव भगवान की श्री चरण में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय रमानंद श्री जी गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय भगवान। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी को जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भगवान। सभी को जय श्री गुरुदेव भगवान। सभी को जय जय श्री गुरुदेव भगवान। सभी को जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान।